श्रीमद्भागवतम स्कंध 6 अध्याय 7 श्लोक 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत् विश्वरूपम भजत आसु विप्रम तपस्विनम त्वाष्ट्रम अथ आत्मवंतम सभाजितः अर्थान सह विधास्यते वह यदि क्षमिस्वध्वम उत अस्य कर्म तद्विश्वरूपं भजता सुविप्रम तद्विश्वरूपं भजता सुविप्रम तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमस्वध्वमुतास्य कर्म तत् अतः विश्वरूपम विश्वरूप भजत गुरु के रूप में पूजा करो। आसु शीघ्र ही विप्रम पूर्ण ब्राह्मण तपस्विनम तपस्वी त्वाष्ट्रम त्वष्टा के पुत्र अथ तथा आत्मवंतम अत्यंत स्वतंत्र सभाजितः पूज्य अर्थात स्वार्थ सह वह विधास्यते पूरा करेगा वह तुम सबों का यदि क्षमिस्वध्वम तुम सहन करो उत निसंदेह अस्य उसका कर्म कार्य दैत्यों को सहायता का दैत्यों की सहायता का। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे देवों, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तात्पर्य। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मानो। यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल हम लोग इस सत्र का प्रारंभ किए थे एक प्रश्न से। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं
प्रश्न कौन कौन लोग स्मरण रखे हैं, हाथ उठाइए। इस साइड से नहीं किसी को स्मरण है। एक प्रश्न से कल कथा प्रारंभ हुई। प्रश्न की धारणा होनी चाहिए, तभी आगे की कथा ठीक से समझ पाएंगे। और प्रारंभ से ही अभी से माता जी लोगों को लाइन बढ़ा देना चाहिए। जो पीछे बैठ रही है थोड़ा और आगे से इधर थोड़ा उधर बैठ सकती है। और प्रश्न को याद नहीं रखे हैं तो कम से कम आज फिर से याद कर लीजिए। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि कस्य हेतु तो परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुरा एतदा चक्षु भगवन् शिष्याणाम अक्रमं गुरु। कस्य हेतु, किस कारण से आचार्य के द्वारा अपने शिष्यों का त्याग कर दिया। आचार्य अपने शिष्य का त्याग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि शिष्य लोग कुछ अपराध किए। वो क्या अपराध किए? आप लोग कल सुन चुके हैं कि इंद्र स्वर्ग में अपनी सभा में विराजित थे अपने पत्नी के साथ, और देवताओं के विभिन्न ग्रुप, विभिन्न समूह इंद्र की वंदना कर रहा था, उनका जय जयकार कर रहा था, उनकी स्तुति कर रहा था। कोई उनका चामर बुला रहा था, कोई पंखा कर रहा था। जैसे एक महाराज का ठाठ होता है वैसे वे बैठे थे। सभा में गुरु जी आए, लेकिन गुरु जी का सत्कार वे नहीं किया, आसन से खड़ा भी नहीं, किसी तरह से सम्मान नहीं किया। गुरु जी बिल्कुल सभा में आ गए थे। गुरु जी विद्वान हैं, बृहस्पति जी बड़े विद्वान हैं। वो समझ गए कि हमारे शिष्य के अंतर्गत अभिमान डेरा जमा दिया और श्रीमद विक्रिया। वे समझ गए कि पद मिलने पर ऐसा ही परिवर्तन हो जाता है। और प्रभु यद्यपि वे समर्थ थे, तत्काल इंद्र को वे साथ दे सकते। ऋषियों के पास शक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी बृहस्पति जी को कह रहे हैं कि प्रभु कहने का अर्थ है वे चाहते तो उसी समय इंद्र को साथ दे देते, और साप प्रभावी हो जाता है। एक बार की घटना है कि दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके आ रहे थे। भगवान के मंदिर में गए थे, वहां से दर्शन करके लौट रहे थे। मंदिर में गए थे तो दुर्वासा जी का पुजारी लोग सम्मान किए। भगवान के मंदिर में जाने पर और पुजारी यही सम्मान करते हैं कि भगवान का प्रसाद माला पहना देते हैं, चरण तुलसी दे देते हैं, भगवान का प्रसाद प्रदान करते हैं। यही साधुओं का सम्मान है। और दुर्वासा ऋषि का सम्मान किए, भगवान के सेवक लोग उनको प्रसाद माला दिए, और दुर्वासा ऋषि उस प्रसाद माला को गले में धारण करके आ रहे थे, वापस लौट रहे थे, और रास्ते में इंद्र मिल गए।
इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर चढ़ करके जा रहे थे। तो दुर्वासा जी देखे कि स्वर्ग का राजा आ रहा है और इसका सम्मान करना चाहिए। और दुर्वासा जी भगवान का जो प्रसाद माला था और उसी को इंद्र को प्रदान किया। लेकिन इंद्र तो बड़े पद पर है, उनके मन में यह भावना आ गई कि मैं यही बासी माला पहनूंगा। और इस भावना से उस माला को खुद न पहन करके और ऐरावत के मस्तक पर फेंक दिया। हाथी का स्वभाव है कि आसपास कुछ भी आता है तो सूंड से पकड़ता है। खाने का चीज है तो मुंह में डालता है, खाने का चीज नहीं तो पैर के नीचे कुचल देता है। और दुर्वासा ऋषि का प्रदत्त माला इंद्र हाथी के कुंभ पर या मस्तक पर ऐसे फेंक दिए। हाथी सूंड से पकड़ा और माला को पैर से कुचल दिया। अब यह देख करके दुर्वासा जी को बहुत बुरा लगा और तुरंत साप दे दिए कि निःसृषको भव, तुम्हारा ऐश्वर्य खत्म हो जाए। और यह स्थिति हो गई कि कुछ दिनों के बाद देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत भारी दुर्अवस्था में पड़ गए और भगवान के पास गए तो भगवान उनको सलाह दिए कि समुद्र मंथन करो, अमृत का पान करोगे तब तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। और देवता लोग वैसा किए, उनके शक्ति लौट आएगी। लेकिन यहाँ हम बृहस्पति जी के विषय में कह रहे हैं कि बृहस्पति जी सभा में गए, इंद्र उनका सम्मान नहीं किए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बृहस्पति जी चाहते तो उनको साप दे सकते थे, तत्काल अपना प्रभाव दिखा सकते। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि प्रभु, लेकिन ततः निर्गत्य सहसा कबीरांगिरसा प्रभु आयु स्वगृहं तुष्णे विद्वान श्रीमद प्रिया। बृहस्पति जी विद्वान है, किसी को पद मिल जाता है, धन मिल जाता है तो क्या परिवर्तन होता है वे समझ रहे थे। वो चुपचाप अवे वहां से लौट आए, स्वगृह अपने घर को आ गए। लेकिन इंद्र को तुरंत होश हो गया, वे अपने गलती को समझ गए कि मैं बहुत भारी गलती कर दिया। और उसी सभा में सबके बीच में ही अपने को दुत्कारने लगे। वे कहने लगे कि अहो बत मया साधु कृतम बुद्धिना, क्या हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प बुद्धि है। मैं सभा में ही अपने गुरु का तिरस्कार किया, यह बहुत भारी अनर्थ हो गया। और वे ऐश्वर्य को दुत्कारने लगे कि कौन व्यक्ति है कि ऐश्वर्य की कामना करेगा, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करके मैं देवताओं में श्रेष्ठ हो करके भी इतना अधम कार्य किया, तो कोई भी विद्वान क्यों इस संपत्ति को चाहेगा। और वे तुरंत संकल्प किए कि हम गुरु जी को प्रसन्न करेंगे, उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। पर यह निर्णय लिए और वे बृहस्पति जी के अन्वेषण में लग गए। लेकिन बृहस्पति जी को पता चल गया, वे ज्ञानी हैं, वे समझ गए कि इंद्र हमारे पास आएगा।
अब हमको और तंग करेगा। और वे बृहस्पति गतो दृष्टा गति मध्यात्म माया, वे अपनी योग शक्ति से अंतर्हित हो गए, छिप गए। अब इंद्र वे खोजने का प्रयास किए, लेकिन गुरु नाधिगतम संज्ञा परीक्षण भगवान स्वरा ध्यान दिया सुरेर युक्त शर्म ना लभत आत्मा। अब तो गुरु जी मिले नहीं और इंद्र अपने से विचार करने लगे कि इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें, बहुत भारी गलती हो गई, हम कैसे इस गलती को सुधारें, या आगे जो इसका परिणाम आएगा और उसका प्रतिकार कैसे करें, अपने से खूब विचार कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय उनको नहीं सूझ रहा था, उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और बहुत अशांति महसूस कर रहे थे। व्यक्ति जब गलती कर देता है तो भीतर से एक बेचैनी होने लगती है, वो अशांति महसूस करने लगता है। और इंद्र गलती किए तो उनको रियलाइज हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि बहुत भारी गलती कर दी है और बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं। अपने से बुद्धि लगाए कि कैसे शांति प्राप्त किया जाए, क्या इसका प्रतिकार किया जाए, लेकिन कोई उपाय उनको नहीं सूझा और इंद्र ऐसे अशांति अनुभव कर रहे हैं। और तच्छ्रुत्वैव सुरः सर्वा आश्रित्य उसन सम्मतम देवन प्रत्युद्यमं चक्षु दुर्मदा आततायि। अब दैत्यों को पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं से नाराज हैं और देवताओं का त्याग कर दिया। देवता इस समय गुरुहीन है, वे गुरु के साथ नहीं है। अब देवता लोग, दैत्य लोग इसका लाभ लेना चाहे, वे अपने गुरु शुक्राचार्य से मंत्रणा की है और उनका सलाह स्वीकार करके वो देवताओं पर आक्रमण कर दिए। तच्छ्रुत्वैव असुरा सर्वा आश्रित्य औसन सम्मत। उष्णा कवि के शुक्राचार्य के विचार का अवलंबन करके, उनके नीति का अवलंबन करके देवताओं पर आक्रमण कर दिए। एक प्रश्न होगा कि क्या शुक्राचार्य की नीति है, तो ऐसा लिखा गया है कि शुक्राचार्य की नीति है कि आपदि शत्रु सपदि धर्षणीय। यदि शत्रु संकट में है, किसी विपत्ति में है, तो झट से उसको दबा देना चाहिए, उस समय उसको दबाना आसान होगा। और इसी सिद्धांत का अवलंबन करके असुर लोग देवताओं पर आक्रमण कर दिए। देवताओं के विषय में कह रहे हैं कि आततायी वे हथियार से लैस थे। दैत्य लोग विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण हथियार लिए और देवन प्रति उद्यमम चक्रु, वे देवताओं से युद्ध का उपक्रम चालू कर दिए। वे बड़े ही घमंड में थे, वो अनुशासन को लांघ रहे थे। असुर हैं, थोड़ा सा अवसर मिलने पर वे देवताओं पर आक्रमण कर। देखिए, असुरों के लिए शुक्राचार्य यही नीति निर्धारित की है। कोई भी विद्वान व्यक्ति है, गुरु है, तो अपने शिष्य के चेतना को देख करके ही उसको निर्देश देता है। गुरु एक ही है, शिष्य अनेक हैं, लेकिन सभी शिष्यों को एक जैसा ही निर्देश नहीं देता। जिसकी जैसी चेतना है, जैसी प्रवृत्ति है, तो उसके अनुसार निर्देश देता है।
असुरों के प्रवृत्ति को देख करके शुक्राचार्य नीति स्थापित किए हैं कि यदि शत्रु संकट में है तो तुरंत उस पर आक्रमण कर देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। ये असुरों के लिए नीति है। जो धार्मिक व्यक्ति है तो उसके लिए तो युद्ध का सिद्धांत स्थापित किया गया है कि यदि शत्रु पक्ष का मन, किसी योद्धा का मन युद्ध में नहीं है, वो किसी दूसरे विषय पर सोच रहा है, उसका मन कहीं और उलझा है, तो उस समय उस पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। उसका रथ टूट गया है तो उस समय उस पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। यदि वो घायल हो गया है तो उस समय उस पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। धर्म का यह सिद्धांत है। लेकिन असुरों को और शुक्राचार्य यह सिद्धांत प्रदान किए हैं कि यदि शत्रु संकट में है तो झट उसको दबा देना चाहिए। तो इसी मत का अवलंबन करके असुर लोग देवताओं पर चढ़ाई कर दिए और खूब तीक्ष्ण अस्त्र उन पर फेंकने लगे। कह रहे हैं तही विशिष्ट निर्भिन्ना अंगोर बाहव। असुर लोग खूब नुकीला हथियार अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे, मारने लगे, और उसका परिणाम हुआ कि देवताओं का अंग भंग होने लगा। किसी का बाह कट गया, किसी की छाती पर चोट आई, किसी के पेट में घाव लग गया। और कह रहे हैं कि निर्भिन्ना अंगोर बाहव, उनके विभिन्न अंग घायल हो गए, कोई कोई अंग तो कट गए। तो ब्रह्मांडम शरणम जंगु सहेंद्र नतकंधरा। अब तो देवता लोग बड़े ही लज्जा महसूस कर रहे हैं कि ऐसी दुर्दशा हम लोगों की हो गई, ऐसी पराजय हो गई, और उनका मस्तक झुक गया लज्जा के बाद। लेकिन अब उनके सामने समस्या थी कि हम करें क्या, कैसे हमारा यह दुर्दिन समाप्त होगा। तो ब्रह्मांडम शरणम जगु, वे ब्रह्मा जी के शरण में गए। पहले तो अपने से ही विचार कर रहे थे कि कैसे इस दुर्दिन से हम लोग पार होंगे, क्या उपाय करें। लेकिन अपने से विचार करने पर भी उनको कुछ उपाय नहीं सूझा, उनकी बेचैनी दूर नहीं हुई, और इस समय तो उनके दिन दशा बहुत खराब हो गई है, अंग भंग हो गया है। तो देवता लोग इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं की यह स्थिति देख करके ब्रह्मा जी को बड़ी दया आ गई कि तांस तथा व्यर्थतान वीक्ष्य भगवान आत्मभूरज कृपया पर्यादेव उवाच परिशांतोय। वे दया से भर गए। तांस तथा अभ्यर्थतान वीक्ष्य, वे बहुत दुखी थे, घायल थे, और बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे। और कृपया परया परिशांतोय, वे दया से भर गए और उनको सांत्वना देने लगे। और ब्रह्मा जी सांत्वना देने में पूर्ण समर्थ है, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी समर्थवान है, वे सृष्टि करते हैं, भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो किसी को भी उपदेश करने में वे सक्षम है। जब भी उपदेश करने की बात आती है तो सबसे बड़े गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को ही माना जाता है। आदमी किसी पर रंज होता है, उद्विग्न होता है, वो कहता है तुमको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। तो ब्रह्मा जी समझाने में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे विलक्षण है, आत्मभूत। ब्रह्मा जी का जन्म सीधे भगवान से हुआ,
अजर। संसार में लोगों का जैसे जन्म होता है वैसे उनका जन्म नहीं है। उनके विषय में कहा गया है कि आत्मभू, और वे परमात्मा से उत्पन्न हुए, भगवान से उत्पन्न हुए। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। भगवान के नाभि से एक कमल निकलता है, वही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, वही वे प्रकट हुए। और अजह, अजह का दो अर्थ किया जाता है कि जिसका जन्म सामान्य नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ। या कोई कहे कि ब्रह्मा जी का तो जन्म हुआ है, इनको कैसे अजह कहा जाएगा? पर इसका अर्थ किया जाता है कि जिसका जन्म अ से मतलब विष्णु से हुआ, अब उसको अजह कहा जाएगा। देखिए कोई कोई शब्द है जो एक अक्षर का ही होता है, कई एक शब्द है, जैसे क शब्द है, क अक्षर है, और ये शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और क का अर्थ ब्रह्मा होता है, दक्ष होता है। और वैसे ही अ का अर्थ विष्णु होता है, और विष्णु से जिसका जन्म हुआ है उसको अजह कहा गया है। जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं और वे परम ज्ञानी हैं, वे समर्थ हैं सांत्वना देने में, उपदेश देने में। वो कह रहे हैं कि देवताओं को स्थिति देख करके वे बड़े ही दया में पड़ गए और उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। और ब्रह्मा जी की बात को यहाँ कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि अहो बत सुरश्रेष्ठा यभद्रम कृतम महत्। अरे आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप लोग तो बहुत भारी अनर्थ किए, बहुत भारी कुत्सित कार्य किए। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्य नाभ्य नंदत। आप ब्राह्मण का सत्कार नहीं किए, और साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मिष्ठ। वे ब्रह्मिष्ठ हैं, वेद के पारंगत विद्वान हैं, और दानतम, उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, इंद्रियों को संयमित रखे। और ऐसे ब्राह्मण का आप सत्कार नहीं किए, बहुत भारी अनर्थ किए। बृहस्पति जी के लिए 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मण, वे ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण होने से वे व्यक्ति पूज्य है। और बृहस्पति जी से ब्रह्मिष्ठ, वे वेद के पारंगत विद्वान, वेदनिष्ठ। और इतना ही नहीं, वे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। तो 3 विशेषण दे करके यह दर्शा रहे हैं कि वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। केवल ब्राह्मण होने से ही वे पूज्य हैं, और फिर वेदनिष्ठ ब्राह्मण हैं तो वे तो और अधिक पूज्य हैं, और उसमें भी आत्म संयमी ब्राह्मण हैं तो और अधिक पूज्य हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है कि कोई भी प्राणी पूज्य है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्राणियों के सम्मान में एक तारतम्य है, जो जितना श्रेष्ठ है तो उतना अधिक सम्मान करना चाहिए। भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति को उपदेश दिए कि सब जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में भगवान का निवास है। और हम लोग दूसरे प्राणी के हृदय में भगवान के दर्शन नहीं करते, इसको क्या कहा जाए? अपने हृदय में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान है। और देवहूति को उपदेश देते हुए कपिल देव कह रहे हैं
कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् और हे दान मानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा, कि सर्वभूतेषु सभी प्राणी में भूतात्मनम कृतालय भगवान अपना गृह बनाए। कोई भी प्राणी है तो उसके शरीर में भगवान का निवास है, कृतालय वही अपना डेरा जमाए है। तो और है दान मानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा, क्योंकि हर प्राणी का शरीर भगवान का मंदिर है, तो एक एक प्राणी का सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान करना चाहिए? कि दान मानाभ्याम, उनको जिस चीज की आवश्यकता है उस वस्तु को प्रदान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे मैत्री करना चाहिए और अपने से अभिन्न देखना चाहिए। सम्मान करने के विषय में 4 बात कह रहे हैं। दान मानाभ्याम, वे जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए और जो दीनहीन है तो उनको ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, उनको दान देना चाहिए और जो समान स्तर के हैं तो उनसे मैत्री करना चाहिए। यही सदाचार है। जो अपने से बहुत उन्नत है तो उनका सदैव सम्मान करना होता है। जो दीनहीन है और उनके प्रति दया की भाव रखनी, उनके प्रति दया की भावना रखनी होती है और उनको ज्ञान देने की आवश्यकता होती है, उनको उपदेश देना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए। और जो अपने स्तर के तो उनके साथ मैत्री रखना चाहिए। और एक सिद्धांत है वह सबके साथ लागू होगा, वह सिद्धांत है अभिन्नेन चक्षुषा। किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वे अपने से भिन्न न समझने का क्या अर्थ है? और किसी प्राणी के सुख को अपने सुख के समान समझना चाहिए। और जो सज्जन पुरुष है तो वे दूसरे के सुख से प्रसन्न होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझना, इसी को कहा गया अभिन्न चक्षु, अभिन्न दृष्टि, अपने से भिन्न उनको नहीं मानना। तो सज्जनों में ये स्वाभाविक गुण होता है, लेकिन दुर्जनों की स्थिति भिन्न होती है। दुर्जन तो दूसरे के प्रसन्नता से दुखी हो जाते हैं, दूसरे के उत्कर्ष से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख में ही उनको प्रसन्नता होती है। लेकिन कपिल देव उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। अभिन्नेन चक्षुषा, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझना चाहिए। तो यह भगवान की एक पूजा है और ये हमारा सम्मान करे, हमारी पूजा करे। जब जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं तो यही भगवान की पूजा हो जाती है। लेकिन अब कह रहे हैं कि जीवों का सम्मान करना है और उसमें उनके श्रेष्ठता को भी ध्यान रखना चाहिए। जो प्राणी जितने श्रेष्ठ हैं वो उतने ही अधिक आदर के पात्र है, सम्मान के पात्र है। तो भगवान पूरा एक लिस्ट प्रदान कर दिए, एक गाइडलाइन दे दी है कि किसकी क्या स्थिति है। तो कह रहे हैं कि जीवा श्रेष्ठ या जीवाना, लेकिन जीव और जीव से श्रेष्ठ है। अरे वे प्राणी है तो सब जीव ही है, वो अजीब कहाँ से हो जाएगा? और आशय यह है कि जहाँ जीवन के लक्षण दिख रहे हैं
जहाँ चेतना दिख रही है तो उसको जीव कह रहे हैं, और जहाँ चेतना सुप्त हो गई है उसको अजीव कह रहे हैं। और कोई कोई पत्ता है तो सूख करके गिर जाता है, अब सूख करके गिर गया, या कोई फसल है तो पक करके सूख गया तो उसको अजीव कह रहे हैं। अब जो फसल अभी बढ़ रहा है और उसको जीव कह रहे हैं, उसमें जीवन का लक्षण दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि जीवा श्रेष्ठा ये जीवाना। ये घास पात भी प्राणी है, ये भी दुख सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन सूखे घास से जीव का लक्षण, जीवन का लक्षण हरे घास में स्पष्ट दिखता है, हरे फसल में स्पष्ट दिखता है, तो वे श्रेष्ठ है। और ततः प्राण भृत सुख है। कपिल देव कह रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ है जिनमें प्राण भृत, जिनमें श्वास की वृत्ति है, और ततः सचेता प्रबरा ततश्चेंद्रिय वृत्तया। और कोई कोई प्राणी है कि वे चित्त के साथ उनका मन भी है, तो वे अधिक श्रेष्ठ है, और ततः चेंद्रिय वृत्तया। और कोई कोई प्राणी है कि उनमें और भी इंद्रियों की वृत्ति रहती है, तो वे श्रेष्ठ है। तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रबरा सर्व रस वेदिना। प्राण की वृत्ति है, अवे रूप रस का अनुभव करते हैं, लेकिन कोई कोई प्राणी है कि केवल एक इंद्रिय या एक विषय का अनुभव कर पाते हैं। जैसे वृक्ष, और वृक्ष स्पर्श का अनुभव करते हैं। वृक्षों में यह शक्ति है, इतनी चेतना है, वे पहले ही पता लगा लेते हैं तो ऊपर जगह खाली है कि नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि कोई पौधा है, जैसे पपीता का पौधा है, वो घर के बिल्कुल नजदीक है, दीवार के नजदीक है, तो दीवार के नजदीक ऊपर बढ़ रहा है, कहीं छत निकला हुआ है, बल्ले, तो उसको पहले ही अनुभव हो जाता है कि आगे हमारे लिए रास्ता नहीं है, तो थोड़ा पहले झुकने लगता है। उसको स्पर्श इंद्रिय की वृत्ति है। या कोई कोई घास है कि उसको छू देने से संकुचित हो जाता है। लाजवंती एक घास है, और उसको टच कीजिए उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कुछ कुछ निर्विशेष प्राणी जीवन का लक्षण दिखता है, अभी रस ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कोई विशेष इंद्रिय की वृत्ति नहीं देखती है। तो जहाँ स्पर्श का ज्ञान करने वाले तो वे श्रेष्ठ हैं, और उससे भी श्रेष्ठ हैं जो रस वेदिना, रस का अनुभव करते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ हैं जो गंध का अनुभव करते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ हैं जो शब्द को अनुभव करते हैं, शब्द सुन लेते हैं, और उससे भी श्रेष्ठ हैं जो रूप के भेद को कर लेते हैं, रूप में अंतर कर लेते हैं, और तथा जो है तो दत्ता। अब इन प्राणियों में भी वे प्राणी श्रेष्ठ हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होता है, तेषां बहुपदा श्रेष्ठा। और दांत वाले प्राणी में जिसके बहुत पैर हैं वे श्रेष्ठ हैं, और उससे भी श्रेष्ठ हैं जिनको 4 पैर। आप लोग कितने प्राणी देखे हैं कि उनको अनेक पैर होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो
अनेक पैर होता है और किसी किसी को 4 पैर है। तो अनेक पैर वाले से 4 पैर वाले श्रेष्ठ है। पक्षी को भी 5 को मिला करके 4 पैर वाला माना जा सकता है। जैसे गाय भैंस, घोड़ा, बकरी, इनको 4 पैर, तो अनेक पैर वाले से ये 4 पैर वाले श्रेष्ठ है। और 4 पैर वाले से भी अधिक श्रेष्ठ है 2 पैर वाले। और ततः वर्ण चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तम। तो 4 पैर वाले हों या 2 पैर वाले, 4 पैर वाले से 2 पैर वाले श्रेष्ठ। अब वे मनुष्य, लेकिन मनुष्य में जो वर्णाश्रम का अवलंबन करते हैं, जहाँ वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है, तो वे श्रेष्ठ हैं। इस संसार में मनुष्य तो अनेक है, लेकिन सब वर्ण आश्रम को नहीं स्वीकार करते हैं। तो मनुष्यों में जो वर्ण आश्रम को स्वीकार किया, वर्ण को मानते हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। और तेषा ब्राह्मण उत्तम। चारों वर्ण में भी ब्राह्मण उत्तम है, वे श्रेष्ठ हैं। और ब्राह्मणेषु वेदज्ञ, और ब्राह्मण में भी जो वेद का जानकार है, वेद का ज्ञान रखा है, जिसको वेद के मंत्र कंठ में स्थित है, तो वह श्रेष्ठ है। व्यर्थज्ञ व्यधिकस्त था, कोई वेद का पाठ कर रहा है, तो वो ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन उससे भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वो मंत्रों का अर्थ भी समझता है। अर्थ को समझने वाला अधिक श्रेष्ठ है। और अर्थज्ञात संशय छिलता, और जो व्यक्ति अर्थ को समझ रहा है और उसमें जो व्यक्ति दूसरे के संशय का छेदन कर देता है, तो वह अधिक श्रेष्ठ है। अर्थ समझ रहा है, कोई कोई अपने लिए अर्थ समझते हैं, अपना समाधान कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के संशय का समाधान नहीं कर पाते। तो जो दूसरे के संशय का समाधान करता है, तो वह अधिक श्रेष्ठ है। और उसमें कह रहे हैं कि ततः श्रेया स्वकर्म। जो व्यक्ति वेद का जानकार है, अर्थ भी समझ रहा है, दूसरे का संशय भी छेदन कर रहा है, लेकिन उन व्यक्तियों में भी जो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, वह श्रेष्ठ है। और धर्म के पालन करने वाले में भी जो व्यक्ति मुक्त संग विरक्त है, वह अपने धर्म को भजाना नहीं चाहता, अपने धर्म के फल का तत्काल, अपने धर्म का फल तत्काल भुगतान नहीं कराना चाहता है, फल की आकांक्षा नहीं रखता है, केवल अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसे हर प्राणी पूज्य, लेकिन प्राणियों के पूज्यता में भी एक तारतम्य है, ऊंचाई नीचाई है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी समझा रहे देवताओं को कि तुम लोग बहुत भारी भूल किया, बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया। और बृहस्पति जी के विषय में कह रहे हैं कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण है, इतना से वे सम्मान के पात्र हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण, वेद के जानकार व्यक्ति हैं, तो उनका तो और अधिक सम्मान होना चाहिए। और इसके साथ ही वे आत्मज्ञानी हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो सब तरह से सम्मान के पात्र हैं, और तुम लोग उनका सम्मान नहीं किया।
तस्या अनयम तस्या अयम अनयस्यासि परेभ्य वह पराभव। ब्रह्मा जी समझा रहे देवताओं को कि इसी का परिणाम हुआ है कि तुम शत्रुओं से पराजित हो गए। और शत्रुओं के विषय में कह रहे हैं कि प्रक्षीणे स्वबंदी। अरे उन शत्रुओं को तो तुम लोग पहले पराजित कर चुके हो, उनकी शक्ति तो खत्म थी, लेकिन तुम अपने गुरु का अपमान किया और इसका परिणाम यह हुआ कि तुम अपने से कमजोर शत्रुओं से भी पराजित हो गए। समृद्धा नाम चाहिए, तुम लोगों की तो समृद्धि बहुत बड़ी थी, लेकिन एक गुरु के अपमान करने से तुम्हारा यह दशा हो गई। ये गुरु के अपमान का फल है, ब्राह्मण के अपमान का फल है। सिद्धांत यही है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता है, अति तेजस्वी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया, या वैष्णव का सम्मान नहीं किया, तो वह दुख से घिर ही जाता है, उसको दुख घेर लेता है। और ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि गुरु का अपमान करने का यह परिणाम हुआ। मघवन दिशतः पश्चात प्रक्षीणा गुरुवतिक्रमः संप्रति उपचितान भूया काव्य माराध्य भक्तितः। वे गुरु के सेवा और अपमान को दर्शा रहे हैं कि उसका क्या फल होता है, कि प्रकट तुम लोग अनुभव कर सकते हो कि गुरु का अपमान करने से, तिरस्कार करने से तुम्हारी समृद्धि खत्म हो गई। और जिसकी समृद्धि खत्म हुई थी असुरों की, तो वे गुरु का पूजा करके उस समृद्धि को प्राप्त कर, और इतना वे समृद्ध हो गए, उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि हमारे लोक को भी वे हथियार देंगे, हमारे लोक पर भी कब्जा कर देंगे। इंद्र को संबोधित कर रहे मघवा, कह रहे कि ये भूल तुम कैसे कर दिया, तुम तो खुद ही पूज्य हो। मघवन का अर्थ किया गया है कि मघ्यते पूज्यते इति मघवा, जिसकी पूजा की जाए तो उसी को मघवा कहा जाता है। तो आप तो मघवान हैं, ऐसा आपको संबोधित किया जाता है, आप सबके पूज्य हैं। तो आपको तो यह सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि जो व्यक्ति पूज्य है तो वही बड़े लोगों का सम्मान करता है। बड़े लोगों का सम्मान बड़े लोग ही करते हैं, बड़े लोगों का सम्मान छोटे लोग नहीं करते। तो आप तो बड़े व्यक्ति हैं, और बृहस्पति जी का सम्मान करना चाहिए था। बड़े लोग बड़े का सम्मान करते, उदाहरण देकर के समझा रहे। कहा गया है कि मान्या एवं मान्या न मान पूर्वंत नेतर, जो खुद मान्य है तो वही दूसरे मान्य का सत्कार करते हैं, सम्मान करते, दूसरा नहीं करता है। रुद्रो विभर्ते मूर्धन स्वर भानुस्तम जिगिर्छति, जैसे चंद्रमा जी तो सिंह जी, जिनको महादेव कहा जाता है, देवताओं में भी श्रेष्ठ है, खुद ही वे मान्य हैं, सब देवता उनका सम्मान करते हैं। और वे शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिव जी को चंद्रधर कहा जाता है, शशिधर कहा जाता है। वे खुद बड़े व्यक्ति, देवताओं के भी पूज्य, लेकिन वे चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं। और वही जो राहु और केतु हैं, जो चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं। और बड़े लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपको तो बृहस्पति जी का सम्मान करना चाहिए था। तो बहुत भारी भूल हुई है।
बृहस्पति जी के विषय में 3 शब्द कह रहे हैं। ब्राह्मण है और वे वेदनिष्ठ है, तो सम्मान के पात्र, सम्मान करना चाहिए। सम्मान नहीं किए, इसी का परिणाम है कि जिसकी शक्ति समाप्त हो गई थी, जिसको आप लोग अनेक बार पराजित किए थे, और वे लोग आप लोगों को पराजित कर दिए, और उनकी शक्ति इतनी इस समय बढ़ी है अपने गुरु की सेवा करने से, जो लगता है कि हमारे लोग को भी अपने अधिकार में कर लेंगे। तो वे स्वर्ग को क्या समझ रहे हैं, क्योंकि और वे शुक्राचार्य के शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं और सिद्धांत दे रहे हैं कि न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत अभद्राणि नरेश्वराणाम, कि जो राजा ब्राह्मणों का सत्कार करता है, गोविंद का आदर करता है, गायों की सेवा करता है, तो उससे व्यक्ति का कभी अभद्र नहीं होता, वैसे राजा का अमंगल नहीं होता। और वे लोग अभी शुक्राचार्य की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ी हुई है। और इस प्रकार जब सिद्धांत दे रहे थे, तो मानो इंद्र कहे कि तब तो हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, हमारा कभी अच्छा दिन नहीं आएगा। तब ब्रह्मा जी इंद्र को समझा रहे हैं कि तुम भी ब्राह्मण का आश्रय, भाई किस ब्राह्मण का आश्रय कह रहे हैं कि तद विश्व रूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम, कि आप विश्व रूप की सेवा कीजिए, उनको अपने पुरोहित के रूप में वर्ण कीजिए। बृहस्पति जी के स्थान पर कुछ दिन के लिए कम से कम विश्व रूप को स्थापित कीजिए, उनको धारण कीजिए। बृहस्पति जी का तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बृहस्पति जी का नहीं पता है, तो विश्व रूप को आप वर्ण कीजिए। करेंगे तद विश्व रूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्मवंतम, विश्वरूप का परिचय दे रहे हैं कि त्वाष्ट्रम, वे त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, और विप्रम, वे विप्र कि ब्राह्मण को विप्र कहा जाता है। और ऐसा स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण जन्मना ज्ञेया, वे जन्म से ही तो ब्राह्मण मान दिया जाता है, लेकिन वेद पाठक भवित विप्र, जब वह वेद का अध्ययन करता है तब उसको विप्र माना जाता है, वो विप्र बनता है। और ब्राह्मणों में भी जो विप्र हैं तो उनके अधिक महिमा है। अब विप्र का क्या अर्थ है, इस पर विचार किया गया कि विशेषण प्राप्ति पूरयति स्वसेवी 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 मनोरथा इति विप्र, ये जो विप्र शब्द है इसमें 2 अक्षर है, बी और प्र। तो बी का अर्थ किया गया विशेषण, विशेष प्रकार से, और प्र का अर्थ किया है प्राति, प्राति मतलब पूरी, जो पूरा करता है। तो विप्र का अर्थ किया गया है कि जो अपने सेवा करने वाले के सारे मनोरथ को पूरा करते हैं। तो कह रहे हैं कि विश्व तो विप्र, आप उनकी सेवा करेंगे तो आपके मनोरथ को वे पूरा कर देंगे। तो इसको और स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रत्वा धर्म बीजाना सेवकाभीष्ट पूर्ण ब्राह्मण कथ्यते विप्र शब्दार्थ निपुण बुधई,
ये विप्र शब्द पर विचार करें और इसका एक अर्थ है कि जहाँ बपन किया जाए, बोया जाए, जो बोने का स्थान है तो उसी को विप्र कहा जाता है। भाई कोई बीज डालते हैं, कुछ बोते हैं तो उससे बहुत भारी लाभ होता है। देखिए जो किसान है तो वो है 20 किलो 30 किलो बीज का वपन कर दिए, खेत में बो दिए, तो वह कई क्विंटल बन करके आता है। वो ब्राह्मण को भी विप्र कहा जाता है इस अर्थ में कि वे बोने का क्षेत्र है, वहां कुछ डालेंगे तो वह बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। और इसी को कहा है कि क्षेत्रत्वात् धर्म बीजाना। जैसे धान की खेती करने के लिए, गेहूं की खेती करने के लिए खेत होता है, तो वैसे धर्म के खेती के लिए ब्राह्मण को ही क्षेत्र कहा गया, वही खेत है। वे अपने सेवक के अभीष्ट को पूरा कर देते हैं। ब्राह्मण कथ्यते विप्र शब्दार्थ निपुण कि जो विद्वान व्यक्ति तो इसी के आधार पर ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। तो वे परिचय दे रहे हैं विश्वरूप का कि विप्र, वे विप्र है और तपस्वी न, वे तपस्वी है, अथात्मवंत, और उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। सभाज तुर्था सविधास्यते व यदि क्षमिस्वद्व मुतास्य कर्म, एक शर्त डाल रहे हैं कि यदि उनके कर्म पर आप ध्यान न देंगे, उनके कर्म को क्षमा कर देंगे, जो आपके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। जो आप युद्ध में पराजित हुए हैं तो आपको विजयी बना सकते हैं, क्योंकि तपस्वी हैं, उनमें सामर्थ्य है। तो उनकी आप लोग सेवा कीजिए, उनकी सेवा करेंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। विश्व रूप के पास जाइए आप लोग। तो ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी उनको बतलाए, शिक्षा दी, आदेश दिए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि त एवं उदिता राजन ब्रह्मणा विगतज्वरः ऋषिं क्राष्टम उपव्रज्य परिष्वज्य इदं अव्युवन्। और ब्रह्मा जी सांत्वना दी है कि विश्वरूप का भजन करने से, उनकी सेवा करने से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और देवताओं को विश्वास हो गया और विगता ज्वरा, अब उनका जो संताप था, उनकी जो चिंता थी वह दूर हो गया। और ऋषि त्वष्टम उपव्रज्य परिष्वज्य, वे त्वष्टा के पुत्र विश्वदेव विश्वरूप के पास गए, उनका आलिंगन किए और इदम अब्रुवन, और इस प्रकार उनसे कहने लगे। और देवता का पराजय हुआ, दैत्य लोग उनकी पिटाई किए, वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको उपाय बतलाए कि आप विश्वरूप को अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार कीजिए, तब आपका यह संकट दूर हो जाएगा, आपका मंगल होगा। और देवता लोग विश्वरूप जी के पास गए, वहां जाकर विश्वरूप जी से क्या क्या कह रहे हैं इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।